अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूं। प्रकृति पदार्थ है, यानी कि मैटर, जो बेजान होता है। पुरुष आत्मा है, यानी चेतना या कॉन्शियसनेस। पुरुष संस्कृत का शब्द है। आत्मा अपने को मैटर के जरिए एक्सप्रेस करती है। जब पुरुष प्रकृति के साथ जुड़ता है तो उससे अच्छे या बुरे अनुभव होते हैं, यानी जीवन की शुरुआत होती है। क्षेत्र का मतलब है 5 भूत से बना शरीर, प्रकृति। क्षेत्रज्ञ का मतलब है क्षेत्र, यानी कि प्रकृति और शरीर को जानने वाला। अर्जुन का सवाल दिखाता है कि अब वो सांख्य योग को और गहराई से जानना चाहते थे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह क्षेत्र नाम से कहा जाता है और इसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को तत्व से जानना ही ज्ञान है। ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चित किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का शरीर क्षेत्र है और इस शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, यानी वो जो दिखाई देने वाली चीजों को जानने वाला होता है। ये शरीर 5 भूतों से बना है। इस शरीर के द्वारा सभी कर्म होते हैं। इस शरीर में बदलाव भी होता है। जिस तरह खेत में बोए गए बीज समय के साथ उसके अनुरूप फसल देते हैं, वैसे ही शरीर में बोए गए कर्म के बीज उचित समय पर अपना फल देते हैं। इसीलिए शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा है क्षेत्रज्ञ, यानी आत्मा, जो इंद्रियों से परे है, जो परसेप्शन यानी धारणाओं, भावनाओं और विचारों से बने मैटर को जानने वाला है। इसमें कभी बदलाव नहीं होता। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों से चीजों को देखता है, सुनता है, महसूस करता है और बुद्धि उसे समझने का काम करती है, तो वो सब आत्मा है जो सब कुछ देख सुन रही है। नहीं तो मर जाने के बाद आंखें होते हुए भी मनुष्य देख नहीं सकता, सोच नहीं सकता। क्षेत्रज्ञ चेतना है, अवेयरनेस यानी जागृति का प्रकाश है, सभी मैटर को जानने वाला है, और वह न तो देहधारी मन है और ना ही शरीर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जड़ प्रकृति और अविनाशी आत्मा के बीच के फर्क को जान लेना ही सच्चा ज्ञान है। और हर शरीर में वास करने वाली जो आत्मा है, वो भगवान के गुणों का ही अंश है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वो ये समझाने जा रहे हैं कि क्षेत्र यानी शरीर क्या है, इसके गुण धर्म क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है आदि। अर्जुन में रुचि पैदा करने के लिए श्री कृष्ण क्षेत्र की प्रकृति और क्षेत्र के ज्ञाता के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि वे जो समझाने जा रहे हैं वो ही सच है, जो पहले से ही वेदों, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों में बताया गया है। ऋषियों के ये रहस्य खोलने वाले ज्ञान कोई आज्ञा या ऑर्डर नहीं है जिसे आंख बंद कर अपना लेना चाहिए, बल्कि ये सब लॉजिकल थॉट्स और रीजनिंग यानी तर्क से भरे हुए हैं, जिन्हें समझा जाए तो मनुष्य को अपने हर सवाल का जवाब मिल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार के विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव,
दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। भगवान कहते हैं कि 24 तत्वों से प्रकृति का निर्माण हुआ है, जिनमें पहला मूल प्रकृति, उससे महतत्व यानी कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस बना। महतत्व से अहंकार बना, जो मैं और मेरी की भावना को जन्म देता है। अहंकार से 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स यानी कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक, और 5 कर्मेंद्रियां यानी ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, जिनसे कर्म किया जाता है, जैसे हाथ, पैर, मुंह, गुदा और जननांग उत्पन्न हुए। ये वे चैनल हैं जिनके द्वारा मनुष्य बाहरी चीजों को अनुभव करता है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद होता है एक मन, जो सभी इंद्रियों पर राज करता है। इंद्रियां मन के ऑर्डर को फॉलो करती हैं। अहंकार से इंद्रियों के 5 विषय यानी कि तन्मात्रा या सेंस ऑब्जेक्ट्स। हर इंद्रिय केवल एक तरह के सेंस ऑब्जेक्ट को समझ सकती है, जैसे कान आवाज को पहचानते हैं, त्वचा स्पर्श को, आंखें रूप को, जीभ रस या स्वाद और नाक गंध को पहचानती है। तन्मात्राओं से 5 महाभूत यानी एलिमेंट्स उत्पन्न हुए हैं। आकाश, हवा, आग, पानी और पृथ्वी, यानी शब्द से आकाश तत्व बना, रूप से अग्नि तत्व, स्पर्श से हवा बनी क्योंकि हवा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, रस से पानी बना, गंध से पृथ्वी बनी। आत्मा एक होती है तो कुल मिलाकर 25 तत्व हो जाते हैं। 24 तत्व क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों के विकार होते हैं। इच्छा हर मनुष्य के अंदर होती है। द्वेष, इच्छा के साथ द्वेष आता है, क्योंकि जब इच्छा पूरी ना हो तो द्वेष यानी कि नाराजगी आ जाती है। सुख दुख, इच्छा के कारण सुख दुख जन्म लेता है। स्थूल का पिंड यानी शरीर, जिसके अंदर सभी भावनाएं होती हैं। स्थूल यानी कि मोटा, जिसे छुआ जा सके, और सूक्ष्म, जिसे देखा और छुआ न जा सके। धृति यानी कंसंट्रेशन, फोकस करने की पावर। संक्षेप में न सिर्फ स्थूल शरीर, मन और बुद्धि, बल्कि उनके माध्यम से अनुभव की गई चीजें, भावनाएं और विचार भी क्षेत्र कहे गए हैं। अब भगवान उन गुणों के बारे में बताते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए चाहिए। पहला है नम्रता होना, दूसरा पाखंड ना करना, खुद की महानता की घोषणा ना करना, ढोंग ना करना, तीसरा अहिंसा का भाव होना, किसी भी जीव को जानबूझकर कष्ट न पहुंचाना, चौथा क्षमा करना, सहनशीलता और धीरज, बिना विचलित हुए सब कुछ सहने की क्षमता होना, पांचवा सीधापन, व्यवहार में सरलता हो, छठवां गुरु की सेवा, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि गुरु की बातों को अपने जीवन में उतारना भी सेवा है। सातवां है शुद्धता, बाहर शरीर और अपने आसपास की सफाई करना। मन की शुद्धता यानी मन में लालच, वासना, छल, कपट, राग, द्वेष न होना, क्योंकि शुद्ध मन से ही चेतना को, कॉन्शियसनेस को, यानी कि खुद के अस्तित्व को, स्वरूप को अनुभव किया जा सकता है। आठवां है दृढ़ता होना, यानी मन बुद्धि में स्टेबिलिटी होना, परमात्मा को पाने की गहरी और अटल इच्छा होना। नौवां है आत्मनियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, दूसरों के साथ व्यवहार करने में आत्म संयम होना और अपने मन और इंद्रियों का गुलाम न होना। श्री कृष्ण कहते हैं, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति और अहंकार भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। भगवान कुछ और गुण बता रहे हैं जो कि मनुष्य की मुक्ति के लिए बेहद जरूरी हैं।
जैसे वैराग्य या ऑब्जेक्ट्स के प्रति मोह का अभाव होना। इसका मतलब संसार की वस्तुओं से दूर भागना नहीं है, बल्कि खुद को सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स का गुलाम बनने से रोकना है। यानी सब कुछ देखते हुए भी उनके लिए मन विचलित ना हो। अहंकार का अभाव होना, खुद में दूसरों की श्रेष्ठता की भावना का अभाव हो, यानी मैं और अहंकार का भाव न होना। जन्म, मौत, बुढ़ापा और बीमारी में बार बार सोचना। हर शरीर इन बदलावों से गुजरता है और मनुष्य को जीवन के कई मौकों पर दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे एक साधक को अच्छी तरह से समझना चाहिए। यानी यह समझ लेना कि शरीर का जन्म हुआ है तो उसकी मौत भी होगी, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो तो वैसे की वैसे बनी रहेगी। तो कैसा दुख करना? यह सोच मौत के डर को खत्म कर देती है। यहां भगवान समझाना चाहते हैं कि मनुष्य आत्मा है तो उसे इन बदलावों और भावनाओं को देखना और समझना चाहिए, लेकिन इनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। अगला है दुखों का विचार करना। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी दुखों से भरे हुए हैं और सभी दुख हमेशा दर्दनाक होते हैं, जिनके प्रति सचेत रहना चाहिए। दर्द 3 तरह के होते हैं। एक, जब मनुष्य खुद उसका कारण बनता है। दूसरा, जब दुख बाहरी चीजों के कारण उत्पन्न होता है। और तीसरा, जो नियति के द्वारा होता है, यानी ऐसी परिस्थिति जो किसी के वश में नहीं होती, जैसे नेचुरल कैलामिटी। जब तक मनुष्य को जीवन में आने वाले दुख की समझ नहीं होगी, तब तक उसमें आध्यात्मिक खोज की कोई लालसा नहीं होगी। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी अपने साथ तकलीफ और दुख लेकर आते हैं, जो इंद्रिय सुख के प्रति उदासीनता पैदा करता है, और तब ज्ञान के लिए इंद्रियां अंदर की ओर मुड़ने लगती हैं। जन्म, मृत्यु आदि अपने आप में दुख नहीं होते, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया दुख का कारण बनता है। दुख या तकलीफ को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसके कारण को समझो। अगर वो हल हो सकता है तो हल करो, और नहीं हो सकता तो उसे पकड़ो मत। नेक्स्ट है घर, पति पत्नी, बच्चे और धन से मोह न होना। जब मनुष्य सोचता है कि कोई चीज उसकी है, तो उसके मन में मेरा का विचार पैदा होता है। वो उस ऑब्जेक्ट के साथ अपनी पहचान बना लेता है, उससे प्यार करने लगता है और उससे जुड़ जाता है। मन को सभी लगावों से दूर रखना शांति से भरे जीवन को जन्म देता है। यहां कहने का भाव यह है कि मनुष्य को अपनी हर जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, लेकिन उसे किसी से अटैच नहीं होना चाहिए, और जीवन के हर पहलू में बैलेंस बनाकर जीना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति हमेशा सर्वनाश करती है। समचित्त बने रहना, चाहे परिस्थिति मनुष्य के मन के मुताबिक हो या नहीं, उसे सभी में समभाव बने रहना चाहिए। समभाव से ही चित्त साफ बना रह सकता है, नहीं तो नए संस्कार और विकार बनने लगते हैं। श्री भगवान बोले, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और शुद्ध स्थान में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप में परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसे भली भांति कहूंगा। वो अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। अगर किसी मनुष्य ने पिछले श्लोकों में बताए गए गुणों को अपना लिया है, तो उसके अपने अंदर बहुत एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, जिसे ऊपर के चक्रों में पहुंचाकर परम तत्व तक पहुंचा जा सकता है। इसके लिए भी भगवान कुछ बातें बताते हैं, जैसे मेरे यानी भगवान के प्रति अडिग भक्ति। भक्त का मन ऐसा होना चाहिए कि वो भगवान के अलावा और कुछ भी ना सोचे। वो केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ भगवान को लगातार याद करता रहे।
केवल एक भगवान को याद करना, इसे ही अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। यानी जो इधर उधर अलग अलग ईश्वर को नहीं पूजता, बल्कि एक जगह ठहरा हुआ होता है। पूरा ध्यान केवल भगवान में हो। भक्त के मन में अनडिवाइडेड अटेंशन और उत्साह होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो भक्ति करता हुआ किसी और चीज के बारे में सोच रहा हो। ऐसा स्थिर मन और ध्यान तब तक संभव नहीं है जब तक कि एक अनुकूल माहौल ना हो, जो यहां दो तरह से समझाया गया है। एक, किसी शांत जगह का सहारा लेना, और दूसरा, भीड़ भाड़ वाले समाज के जीवन के प्रति अरुचि हो जाना। इसका मतलब है कि दुनिया की भीड़ और शोरगुल से दूर अपने आप में एकांत में रहना। एक होता है अकेला रहना और दूसरा होता है एकांत में रहना। एकांत में रहना यानी कि एक के अंत में रहना। वो एक परमात्मा और मन और बुद्धि उसके अंत को पाने के लिए, उसकी थाह को पाने के लिए उसकी लगन में लगे रहें। इस एकांत को हम भूल गए हैं, इसीलिए अकेलेपन और अवसाद के शिकार हो गए हैं। जब भी मन किसी एक चीज पर पूरी तरह से फोकस होता है तो वो बाहरी दुनिया से अपना संपर्क खो देता है। उसके बाद मनुष्य अपने ही अनुभवों की गुफा में, अपने में रहता है। संसार में होते हुए भी अकेला चलता है। वो अपने मन में आने वाले दूसरे ख्यालों को तुरंत बाहर निकाल देता है। इन शब्दों का गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि मनुष्य को घर परिवार को छोड़कर जंगल में अकेले साधना करनी चाहिए। अगर मनुष्य अपने मन को साधना सीख ले तो दुनिया भर के शोर शराबे में रहता हुआ भी साधना कर सकता है। शोर शराबे से और आकर्षण से डिटैच होना ही एकांत में रहना है, शांति में स्थित होना है। और ऐसे लोगों से दोस्ती न होना जो किसी चीज के प्रति बहुत आसक्त हैं, क्योंकि मनुष्य पर उसकी संगति का असर जरूर होता है। ज्ञान का मतलब है अपनी आत्मा को जानना, उससे जुड़ना। इसे ही आध्यात्म ज्ञान कहा गया है। तत्व ज्ञान का मतलब है आत्मा और प्रकृति के बारे में जानना, अपने आत्म भाव में आ जाना, और उसी से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। यही ज्ञान है। ऊपर कहे हुए ज्ञान के विपरीत जो संसार में लगा हुआ है और जिसके मन में मान अपमान, घमंड, हिंसा आदि हैं जो अज्ञान को बढ़ाते हैं, उसे ही अज्ञान कहा गया है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अगर कुछ जानने योग्य है तो वो आत्मा और परमात्मा है। जब मनुष्य खुद को शरीर मानने लगता है तो मौत का डर खड़ा हो जाता है, लेकिन आत्मा के सत्य को जान लेने के बाद अमरता का उदय होता है। अनादि पर ब्रह्म। समय की शुरुआत कब हुई ये कोई नहीं जानता, इसीलिए ब्रह्म जो सभी के आधार हैं वो समय से पहले भी मौजूद थे। इसीलिए सर्वोच्च ब्रह्म अनादि माने जाते हैं। वो सत और असत भी नहीं है। असत यानी जो बदलता रहता है, और सत मतलब जो कभी नहीं बदलता। ये दोनों शब्द जोड़े में आते हैं। परमात्मा असत नहीं, क्योंकि वो प्रकृति से परे हैं, और इसीलिए वो सत भी नहीं है। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन होता है तो दिन के अभाव को रात कहते हैं और रात के अभाव को दिन कहते हैं। लेकिन सूरज के लिए इन दोनों शब्दों के कोई मायने नहीं है, क्योंकि सूरज में अंधकार यानी रात तो है ही नहीं। अब अंधकार का अभाव होने से यह नहीं कहा जा सकता कि सूरज में प्रकाश है। अगर रात का अस्तित्व नहीं है तो ना ही दिन कह सकते हैं और ना ही रात। ठीक इसी तरह परमात्मा असत नहीं है, इसीलिए असत के अभाव में उन्हें सत नहीं कहा जा सकता। जैसे सूरज रात और दिन दोनों से परे है, उसी तरह परमात्मा सत्य और असत्य दोनों से परे है। परंतु ये दुनिया, ये प्रकृति मिट जाने वाली है और इसे झूठ कहा जाता है। इसीलिए इस दुनिया के कंट्रास्ट में परमात्मा को सत्य कहा जाता है। दूसरा, सभी आत्माएं जन्म और मरण के चक्र में आती हैं, इसीलिए आत्माओं की एनर्जी घटती और बढ़ती है। परंतु परमात्मा मनुष्य आत्माओं की तरह जन्म नहीं लेते। वे जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आते, इसीलिए उनकी एनर्जी हमेशा सम यानी कि बराबर एक जैसी बनी रहती है। इसीलिए भी परमात्मा को सत्य कहा जाता है। दूसरी बात यह है
कि सत्य सत्य का फैसला बुद्धि करती है। बुद्धि प्रकृति का हिस्सा है, तो प्रकृति की पहुंच उस परम तत्व तक नहीं होती जो प्रकृति से बहुत ऊपर है। इसीलिए परमात्मा न सत्य है न ही असत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सभी इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वो चराचर सब भूतों के बाहर अचर भी वही है और भीतर परिपूर्ण है, और चर वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। इस श्लोक में हाथ और पैर आदि का हर जगह होना उनके पीछे काम कर रही चेतना के बारे में बताता है। हर मनुष्य में शरीर के सभी अंगों का काम करना जीवन या प्राण के कारण होता है। जब तक शरीर में जीवन है तब तक ही वो कुछ महसूस कर सकता है, सोच सकता है आदि। हर जीव में यह चेतना है। यह चेतना परब्रह्म में रहने वाली आत्मा है। हर जीवात्मा के रचयिता होने से वो हर दिशा में सभी को देख रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर काम करने वाली आत्मा सब कुछ अनुभव करती है। इंद्रियों में जो शक्ति होती है वो आत्मा के कारण होती है। आत्मा इंद्रियों के जरिए संसार से संपर्क करती है, यानी देखती है, सुनती है आदि। लेकिन आत्मा के पास इंद्रियां नहीं होती, क्योंकि वो तो प्रकृति से परे है और इंद्रियां प्रकृति के 5 भूतों से बनी हुई है। इंसान के मन को कंट्रोल करने वाले प्रभावों को गुण कहा जाता है। वे सत्व, रज और तम गुण हैं। एक जीवित मन ही इन प्रभावों का अनुभव कर सकता है। इस तरह आत्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे है, हर चीज से अलग है और इसका अलग अलग गुणों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति की पहुंच से बाहर है। आत्मा पर गुणों का कोई असर नहीं होता, असर मन पर होता है। चेतना बाहर और अंदर दोनों हैं, क्योंकि एक यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है और अंदर उसका अंश आत्मा के रूप में विराजमान है। परमात्मा बहुत पास हैं, ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनकी किरणें हर जगह फैली हुई हैं। हर जीव उनसे जुड़ा हुआ है। वो उनके लिए बहुत पास हैं, जिसने ज्ञान से उन्हें जानने की इच्छा की है। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि वो बहुत दूर हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अज्ञान मनुष्य को उनसे दूर ले जाता है। जो मनुष्य भोग में जीवन जीते हैं उनके लिए परमात्मा बहुत दूर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वो परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वो जानने योग्य परमात्मा पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा विष्णु रूप से भूतों को धारण कर ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वो परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसे तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान की शक्ति से ही यह सारा जगत व्याप्त है। वो एक हैं, फिर भी अलग अलग लगते हैं। जैसे सूरज एक है, लेकिन उसकी अनगिनत किरणें अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। मगर ऐसा सच में नहीं है। ऐसा मनुष्य को सिर्फ लगता है कि परमात्मा सब में बंट गए हैं। बांटा तो उसे जा सकता है जो साकार हो, लेकिन परमात्मा निराकार होने से बांटे जा ही नहीं सकते। जो है ही अद्वैत, जहां दो का भाव ही नहीं है, उसे हिस्से में कैसे बांटा जा सकता है?
परमात्मा वो बीज रूप हैं जिनसे सब कुछ जन्म लेता है। उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की उत्पत्ति हुई है। इनके कारण क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस चलता रहता है। ये तीनों ही परमात्मा की शक्तियां यानी कि पॉजिटिव एनर्जी हैं। हमारे अंदर की चेतना के कारण हम अलग अलग अनुभव कर पाते हैं, इसीलिए इसकी तुलना प्रकाश से की जाती है। किसी चीज को देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, इसी तरह बाहरी दुनिया के अनुभवों को जानने के लिए हमारे अंदर जन्म होने वाली भावनाओं और विचारों को प्रकाशित करने के लिए हमारे अंदर भी प्रकाश होना चाहिए। ज्ञान का यह प्रकाश जिससे हम अपनी मेंटल और इंटेलेक्चुअल कंडीशन के बारे में अवेयर यानी कि जागृत हो जाते हैं, आत्मा का प्रकाश कहलाता है। आत्मा को सभी ज्योतियों का प्रकाश कहा गया है, क्योंकि चेतना के बिना उस सूर्य को भी नहीं देखा जा सकता जिसके भीतर अथाह प्रकाश है। अंधेरे से परे, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है और वो बीज रूप हैं जिससे हर चीज का जन्म हुआ है। इसीलिए आत्मा अंधेरे की अवधारणा से परे है। जहां चेतना है न वहां अंधकार हो सकता है और ना ही रात। जहां ज्ञान का प्रकाश है वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा अंधकार को भी पार कर जाती है। आत्मा माया से परे है, क्योंकि माया प्रकृति में है और आत्मा प्रकृति से परे है। इस प्रकार से आत्मा को निर्गुण कहा जा सकता है और निर्गुण होने के कारण तीनों गुणों का आत्मा पर कोई असर नहीं होता और इसीलिए आत्मा माया की पहुंच से बाहर है। परंतु आत्मा यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस जब बदल देती है, जब सोल कॉन्शियस न होकर के बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, तब वो खुद को आत्मा समझती ही नहीं और प्रकृति के वश होने के कारण, बॉडी कॉन्शियसनेस में होने के कारण वो प्रकृति के वश में होती है और तब ये तीनों ही गुण सत्व, रज और तम आत्मा पर अपना प्रभाव डालते हैं। परमात्मा ज्ञान से भरे हुए हैं क्योंकि वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस हैं। वो सबके दिलों में है, चाहे कोई कितना भी दुष्ट हो या पुण्य करने वाला धर्मात्मा हो। क्षेत्र यानी कि प्रकृति, शरीर आदि। ज्ञान यानी कि पुरुष और प्रकृति के संबंध को जानना, ये ज्ञान कहलाता है। और ज्ञेय यानी कि क्षेत्रज्ञ यानी कि प्रकृति और शरीर को जानने वाला परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान का सुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना भी होता है, क्योंकि परमात्मा वो तत्व हैं जिन्हें सिर्फ खुद के अनुभव से समझा जा सकता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति के जरिए इस सच को जानने की कोशिश करते हैं वे उन्हें पा लेते हैं। यहां भक्ति का मतलब केवल भगवान के प्रति समर्पण ही नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना भी है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति और पुरुष पेशादी विकारों इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। प्रकृति कार्य और कारण को उत्पन्न करने से हेतु कही जाती है और पुरुष जीवात्मा है। सुख दुखों के भोक्ता में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में ही स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि प्रकृति और पदार्थ जड़ हैं। सृष्टि की रचना से पहले भी वो मूल रूप में यानी कि सूक्ष्म रूप में मौजूद थे, जो बाद में स्थूल होते चले गए। पदार्थ मतलब जिससे स्थूल शरीर और गुण यानी सत्व, रज और तम अस्तित्व में आते हैं। प्रकृति में हमेशा बदलाव होता रहता है। प्रकृति माया है, भगवान की शक्ति है। आत्मा वो अपरिवर्तनीय आधार है जिसकी उपस्थिति में सभी बदलाव होते हैं। पदार्थ और आत्मा यानी प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। जैसे भगवान शाश्वत हैं, वैसे ही उनके दो पहलू पदार्थ और आत्मा हमेशा से ही मौजूद थे। यहां पहलू कहने का अर्थ है परमात्मा की रचना। पदार्थ और आत्मा के साथ आ जाने से सृष्टि का जन्म, उसका चलना और प्रलय होकर नाश हो जाने का खेल चलता रहता है।
प्रलय के बाद प्रकृति वापस स्थूल से सूक्ष्म रूप में बदल जाती है। प्रकृति से ही गुणों और विकारों का भी जन्म होता है। प्रकृति से शरीर और इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। इस श्लोक में 5 तत्वों और 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स को कार्य कहा गया है, यानी आकाश, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सभी कार्य हैं। दूसरी ओर मन, बुद्धि, अहंकार एंड 5 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, यानी कान, त्वचा, जीभ, आंखें, नाक और 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, यानी मुंह, हाथ, पैर, जननांग और गुदा, इन 13 को करण कहते हैं। कार्य यानी कर्म करना, काम करना। कोई भी काम या एक्टिविटी हो वो प्रकृति यानी कि नेचर के आधार पर होती है, और जिसके माध्यम से यह काम होता है उसे करण कहते हैं। इन सब का आधार प्रकृति है, क्योंकि बाहरी दुनिया प्रकृति से बनी है और इसमें मनुष्य जो भी एक्टिविटी करता है वो अपने शरीर के माध्यम से करता है, और वो भी प्रकृति से ही बना है। प्रकृति में सुख दुख नहीं होते, बल्कि मनुष्य जिस भाव से किसी परिस्थिति को अनुभव करता है वो उसके सुख दुख का कारण बनते हैं। अनुभव करने की क्षमता सिर्फ आत्मा में होती है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है और जड़ चीजें कुछ अनुभव नहीं कर सकती। जब आत्मा खुद को शरीर मान लेती है तो परिस्थिति मन मुताबिक हो तो मनुष्य खुश हो जाता है और विपरीत हो तो दुखी हो जाता है। आत्मा सुख दुख को अनुभव करती है, इसीलिए वो भोक्ता कहलाती है। ये भाव ही उसे संसार में अटकाए रखता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि समभाव बनो, ताकि राग द्वेष, सुख दुख जैसे भाव ना उठें। जब भाव नहीं उठेंगे तो उनके फल नहीं बनेंगे और मुक्ति का रास्ता खुलने लगेगा। इसीलिए मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है कि उसे शरीर से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि प्रकृति में जो गुण होते हैं वही मनुष्य से सारे कर्म करवाते हैं, लेकिन जब आत्मा गुणों के साथ अपना संबंध मान लेती है, यानी खुद को प्रकृति शरीर समझने लगती है, तब ये गुण उसके ऊंच या नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनते हैं। इन गुणों के कारण ही मैं और मेरा का भाव जन्म लेता है, और इसी भाव के कारण आत्मा बंध जाती है। जिस भाव से किसी कर्म को किया जा रहा है या उसके फल को भोगा जा रहा हो, उसी के अनुसार मनुष्य को आगे का जन्म मिलता है, यानी उसे किस योनि में जाना होगा यह तय होता है। अगर मनुष्य गुणों के संग को न पकड़े तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा के गुणों का ही रूप है। वह साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा की ही रचना है। आत्मा और परमात्मा दो अलग तत्वों से नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अचल है, लेकिन जब ये प्रकृति यानी शरीर में आ जाती है तो जीव आत्मा कहलाती है, और जब वो ब्रह्मांड यानी कि परम धाम में अशरीरी हो तो उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा जब शरीर में आ जाती है तो अपने आसपास होने वाली सभी चीजों को देखती है, इसीलिए उसे उपदृष्टा कहते हैं। आत्मा शरीर द्वारा हर कर्म को करने के लिए अनुमति देती है, इसीलिए वो अनुमंता है, यानी शरीर में जब तक चेतना नहीं होगी तो वो कोई कर्म नहीं कर सकता। आत्मा बुद्धि के द्वारा सही फैसला लेने का कार्य करती है। इसे अक्सर अंतरात्मा की आवाज भी कहते हैं। शरीर को चलाने के लिए आत्मा अन्न जल ग्रहण कर उसका पोषण करती है, अर्थात अगर शरीर में आत्मा न हो तो मनुष्य कुछ भी नहीं खा पाएगा, और यदि कोई उसके मुख में कुछ रखेगा तो न तो उसका मुंह चलेगा और ना ही पेट में डाइजेशन का प्रोसेस होगा। इसीलिए आत्मा ही शरीर का ध्यान रखती है।
यहां तक कि श्वास भी आत्मा की शक्ति से ही चलते हैं। यह सब कुछ चेतना की शक्ति से होता है। इसीलिए आत्मा को भरण पोषण करने वाला यानी कि भर्ता भी कहते हैं। यह शरीर के साथ अनुकूल परिस्थिति होने से खुद को सुखी मानती है और स्थिति मनुष्य के अनुसार न हो तो वो दुखी मानती है। इसीलिए इसे भोक्ता भी कहते हैं। इतना सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता है, क्योंकि आत्मा वही पार्ट प्ले करती है जो उसमें नूंधा गया है, यानी कि जो उसमें रिकॉर्ड किया गया है। आत्मा के शरीर में रहते हुए भी उसके संबंध से वो रहित होती है। जैसे एक ही मनुष्य के अलग अलग रिश्ते होते हैं, जैसे पिता, पुत्र, पति आदि, लेकिन वो मनुष्य तो एक ही है। इसी तरह आत्मा को किसी भी नाम से बुलाया जाए, वो वास्तव में एक ही है। शरीर में होने से मनुष्य जो अलग अलग संबंध बनाता है, वो सिर्फ उसके कर्तव्य पालन के लिए है, उससे मोह करने के लिए नहीं। इसीलिए आत्मा संबंधों से रहित होती है। जब मनुष्य शरीर और प्रकृति से खुद को अलग मानने लगता है और यह समझ जाता है कि कार्य, करण, विषय आदि जो भी संसार में दिखाई देता है वो सब माया और गुणों के कारण है, तो हर कर्तव्य और कर्म को करता हुआ भी वो दोबारा जन्म नहीं लेता। मनुष्य के दोबारा जन्म लेने का कारण है प्रकृति के गुणों से खुद को जोड़ लेना। इस जुड़ाव के कारण ही इच्छाओं का जन्म होता है, जो मनुष्य से कर्म करवाते हैं और उसके बाद कर्म फल का चक्रव्यूह खड़ा होने लगता है। भगवान यहां मनुष्य को अपने असली स्वरूप को जानने के लिए कहते हैं कि वो आत्मा है जो अनादि रूप में अकर्ता होती है, तो उसके कर्तापन का भाव और अहंकार नष्ट हो जाता है, जिस कारण किसी कर्म का फल नहीं बनता। जब नए फल नहीं बनेंगे तो जन्म मरण का चक्र भी खत्म हो जाएगा। तत्व से जानने का मतलब है अपनी आत्मा से जुड़ना। जो खुद को शरीर और प्रकृति के गुणों से अलग अनुभव करता है, उसमें संसार की चीजों के लिए कामना पैदा नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, अर्थात अनुभव करते हैं। अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा प्राप्त करते हैं, परंतु जो मंद बुद्धि वाले पुरुष यानी कि आत्मा है, वे इस प्रकार न जानते हुए तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। भगवान ने पहले भी बताया था कि मनुष्य उनके साकार या निराकार रूप को ही अपनी रुचि, श्रद्धा और विश्वास के अनुसार ध्यान योग, सांख्य योग या कर्म योग के द्वारा अनुभव कर सकता है। यह मनुष्य के स्वभाव और गुणों पर निर्भर करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनना चाहता है। आगे भगवान कहते हैं कि जिन मनुष्यों में शास्त्रों की गहराई को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, लेकिन जिनमें मुक्ति पाने की इच्छा है, ऐसे मनुष्य ज्ञानियों से ज्ञान सुनकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे मनुष्यों की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। पहला, जिन मनुष्यों में संसार के सुख भोगने की इच्छा नहीं है, पर भगवान को पाने की इच्छा है, और वो जिस गुरु या ज्ञानी की बातों को मानता है वो अनुभवी और तत्व को जानने वाले हैं, तो ऐसे मनुष्य की मुक्ति हो सकती है। दूसरा, अगर मनुष्य में सुख भोगने की इच्छा बाकी है तो किसी ज्ञानी से ज्ञान की बातें सुनने से उसकी इच्छा खत्म होने लगेगी, उसमें ज्ञान आने लगेगा, तब भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। तीसरा, मनुष्य जिस गुरु या ज्ञानी की शरण में है वो असल में ज्ञानी या अनुभवी नहीं है, लेकिन उस मनुष्य में संसार के सुखों को भोगने की जरा भी इच्छा नहीं है। इच्छा है तो बस भगवान को पाने की, तब भी उसकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान सभी के मन के भावों को बहुत अच्छे से समझते हैं। जितने भी स्थिर रहने वाले पेड़ पौधे, पहाड़ आदि हैं, और जितने भी चलने फिरने वाले मनुष्य, जानवर आदि जंगम प्राणी हैं, वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही जन्म लेते हैं। अक्सर होता यह है कि शरीर में आने के बाद
आत्मा को शरीर और प्रकृति से लगाव होने लगता है। वो खुद को ही शरीर मानने लगती है और भगवान के साथ अपना संबंध न जानकर संसार के साथ संबंध जोड़ने लगती है। इसीलिए वो जन्म मरण के चक्र में अटक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य बदली हुई प्रकृति में भी कभी नाश न होने वाली आत्मा को देखता है, असल में वही सच को देख पा रहा होता है। जो मनुष्य जड़ चेतन जीवों में, सभी योनियों में, तीनों लोकों में समभाव से परमात्मा को देखता है, यानी खुद को शरीर नहीं बल्कि परमात्मा से जुड़ा हुआ योग युक्त देखता है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता। प्रकृति के 3 गुण मनुष्य से ये सब कराते हैं। जैसे सत्व गुण ज्यादा हो तो मनुष्य सबकी भलाई के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, आध्यात्म की ओर अग्रसर होता है, यानी बढ़ता है। रजोगुण ज्यादा हो तो मनुष्य एक्टिव होकर कर्म करता है। तमोगुण मनुष्य में नेगेटिव विचार को जन्म देता है, यही आलस्य का भी कारण है। इसीलिए आत्मा जो कुछ करती है वो इन्हीं गुणों के प्रभाव में कर रही होती है। इन्हीं गुणों के प्रभाव से ही वो बस सब चीजों की साक्षी होती है। वो कर्ता होकर भी अकर्ता है। मनुष्य में जो भी गुण जितनी मात्रा में होते हैं, उसी के हिसाब से वो सभी एक्टिविटी या काम करता है। जो मनुष्य ये जान लेता है वही सच को देख रहा है, क्योंकि वो खुद को शरीर नहीं मानता, तो इससे कर्तापन का भाव खत्म होता है, अहंकार खत्म होता है। अहंकार के खत्म होते ही मनुष्य में समर्पण का भाव जाग जाता है, जो उसे भगवान से जोड़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि और निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यह श्लोक बहुत ही गहरा है, क्योंकि इसमें परमात्मा ने अपने कर्तव्य के साथ में आत्मा की बात भी जोड़ी है। जिस पल मनुष्य यह जान जाता है कि मनुष्य का शरीर, नाम, रूप, मनोवृत्ति, विकार आदि सब कुछ प्रकृति से जन्म लेते हैं, प्रकृति में स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं, इस प्रकार देखने वाला मनुष्य परमात्मा को पा लेता है। जिस तरह से प्रकृति से जन्मी सभी चीजें उसी में लीन हो जाती हैं, यानी कि उसी में डिसॉल्व हो जाती हैं, उसी तरह परमात्मा के गुणों का अंश होने के कारण आत्मा हमेशा उन्हीं गुणों में स्थित रहती है और उन्हीं के प्यार में ही लीन भी हो जाती है। यहां परमात्मा अपने कर्तव्य का और अपने अवतरण का उदाहरण देते हुए कहते हैं और साथ ही आत्मा की भी बात करते हैं। यह बहुत सूक्ष्म और गहरा है। परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो उनकी आत्मा शरीर में रहते हुए भी निर्गुण है, यानी उन पर गुणों का असर नहीं होता और ना ही उनकी आत्मा कोई कर्म करती है। शरीर में रहते हुए भी जब वो खुद को कर्ता या भोक्ता मानती है, तब भी वो सिर्फ प्रकाश मात्र ही रहती है।
जैसे मनुष्य मकान में रहते हुए भी मकान से अलग होता है, उसी तरह शरीर में रहते हुए भी आत्मा शरीर से अलग होती है। इस भाव का जन्म लेना ही कर्तापन के भाव को खत्म करता है, इसीलिए आत्मा लिप्त नहीं होती। परमात्मा स्वयं इस प्रकार से कर्तव्य करके बताते हैं कि हम आत्माओं को भी इसी तरह शरीर से अलिप्त रहना है, गुणों के प्रभाव से मुक्त रहना है, स्वयं को आत्मा मानकर समर्पण भाव से हर कर्म करना है। जैसे आसमान का सूक्ष्म होने के कारण कोई अंत नहीं है, वो हर जगह पर फैला हुआ है और संसार में सब कुछ आकाश के नीचे ही चलता रहता है, फिर भी आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थूल चीजें उस पर असर नहीं डाल सकती। लिप्त होना यानी कि पकड़ में आ जाना। लिप्त होने के लिए कोई आकार होना जरूरी है, लेकिन आत्मा भी निराकार होती है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि स्थूल शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति से अगर वो चाहे तो कभी भी लिप्त नहीं हो सकती। जैसे एक ही सूरज से पूरा संसार प्रकाशित होता है, उसी की रोशनी में सभी कर्म होते हैं, लेकिन सूरज ना तो करता है और ना ही भोगता। वैसे ही एक आत्मा अपनी शक्ति से, अपनी किरणों से पूरे शरीर में न समाते हुए भी हर जगह समाई हुई है। वही पूरे शरीर को प्रकाशित करती है, संचालित करती है, उसे जीवन देती है, और शरीर में रहते हुए भी ना तो वो कर्ता होती है और ना ही भोगता। क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के बीच जो फर्क है, उसका ज्ञान विवेक कहलाता है। जो मनुष्य इस फर्क को जान लेता है और खुद को शरीर से अलग अनुभव कर लेता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसकी नजर में उनके सिवा और कुछ नहीं रह जाता। आत्मा कभी मुक्त नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही मुक्त है। जो बंधन में है ही नहीं, वो मुक्त कैसे हो सकती है? परंतु विचार ही आत्मा को बांध लेता है। तभी कहते हैं, इस तन के पिंजड़े में आत्मा पंछी बंधा हुआ है। प्रकृति बंधन में होती है और आत्मा अपने स्वरूप में, स्वधर्म में मुक्त होती है। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि जब प्रकृति को एहसास हो जाता है कि कोई आत्मा प्रकृति और पुरुष के फर्क को समझ गई है और उसका प्रकृति से लगाव खत्म हो गया है, तो वो उस आत्मा को छोड़ देती है और मुक्त हो जाती है। इसीलिए आत्मा का जन्म नहीं होता, बल्कि प्रकृति का बार बार जन्म होता है। आत्मा का जन्म न होना यह बताता है कि आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। वही एक आत्मा अलग अलग शरीरों में प्रवेश करती है और शरीर की मृत्यु का समय आने पर शरीर को छोड़ देती है। इस घटना को मृत्यु और प्रवेश करने की घटना को जन्म कहा जाता है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का यह 13वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय में भगवान ने पुरुष और प्रकृति यानी कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के बारे में बताया। जो मनुष्य इन दोनों के फर्क को समझ जाता है, वो परमात्मा को पा लेता है, क्योंकि उसके मन से दो का भाव खत्म हो जाता है। दो का भाव ही राग और द्वेष को पैदा करता है, जिसकी वजह से कर्म का जन्म होता है और जन्म मरण का चक्र शुरू हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के ये अध्याय एक बार नहीं, बार बार सुनने के योग्य हैं, क्योंकि अच्छी बातों को बार 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 सुनना पड़ता है, कंठस्थ करना पड़ता है, अपने जहन में बिठाना पड़ता है। कारण ये कि बाहर चारों तरफ तमोगुण का प्रभाव है, और जब तामसिकता का प्रभाव ज्यादा होता है, तब अच्छी बातें न तो याद रहती हैं, न बुद्धि में ठीक से बैठती हैं। इसीलिए न जाने श्रीमद् भगवद गीता की कौन सी बात, कौन सा एक वाक्य लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे। जरूरी है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के इन अध्यायों को बार बार सुने, सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करें, सेल्फ टॉक करें, मेडिटेशन के जो तरीके इसमें बताए गए हैं उनको फॉलो करें। श्रीमद् भगवद गीता आध्यात्मिक शास्त्र है, आत्मा और परमात्मा के बारे में दिया गया संपूर्ण ज्ञान है। भगवान की कही बातें बहुत गूढ़ होती हैं, बहुत गहरी होती हैं। इसमें हर एक के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है। इसीलिए केवल एक बार सुन के न रह जाएं, बार बार सुनें और औरों को भी सुनाएं।